अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा कि हम अपने क्लब के अंदर मौजूद थे जहां पर आपने बच्चों को ट्रेनिंग करते देखा, तो मैंने कहा थोड़ा सा उसको ही डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि सर ये ताइक्वांडो क्या होती है और ये आप किस तरफ चल पड़े हैं। तो मैं आपको बताना चलता हूँ कि मैं चल नहीं पड़ा। मैं सन 2000 से इस फील्ड के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब 8th क्लास में था मैंने तब ताइक्वांडो ज्वाइन की थी एज ए स्टूडेंट। करते करते अल्हम्दुलिल्लाह ब्लैक बेल्ट ली और इस टाइम मैं ब्लैक बेल्ट 4th डैन हूँ। और मेरा जो टीचिंग का कैरियर है वो 2006 से स्टार्ट होता है। 2006 से जब मुझे ब्लैक बेल्ट मिली थी तो मैंने तब से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, लोगों को सिखाना स्टार्ट कर दिया था। क्या सिखाता था? ताइक्वांडो सिखाता था और ताइक्वांडो के ज़रिए फ़िटनेस सिखाता था। और आप मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुमार उन लोगों में है पाकिस्तान के जो सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोका कोला के जो प्रीवियस कंट्री हेड थे जॉन गैल्वन, वो मेरे स्टूडेंट हैं। एक और यूके के मिस्टर डेविड और उनकी वाइफ समर, वो मेरी स्टूडेंट हैं। तुर्की के बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे पास, कनाडा के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया है। कहने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई नया इस फील्ड में नहीं आया, लेकिन आपने मुझे शायद अभी नया इस रूप के अंदर देखा तो बहुत सारे लोगों के नीचे क्वेश्चन मार्क्स आने शुरू हो गए कि सर ये क्या। तो ये जो आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, ये कोई आपने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी? तो भाई वो मेरा अपना यूनिफॉर्म है, वो मेरा ब्लैक बेल्ट मेरी अपनी है, मैंने उसे अर्न किया मेहनत करके। तो कहने का मकसद ये है कि मेरा एक फेस ये भी है, मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेडल विन कर चुका हूँ पाकिस्तान के लिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर जाके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके मेडल्स जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हुए हैं। मेरे क्लब का नाम अर्बन एथलीट है और मीट मुगल्स आपको ऑलरेडी पता है, इनकी कोलैबोरेशन चल रही है। और अभी इन्होंने बाकायदा मीट मुगल्स के प्लेटफॉर्म पे अर्बन एथलीट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है बच्चों के लिए। प्रोग्राम का नाम आपने पहले ही सुना होगा, दोबारा बता देता हूँ, बी अ वॉरियर नॉट अ विक्टिम प्रोग्राम। अपने बच्चों को इनरोल करवाएं। इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी में बहुत ज़रूरी हो गया आजकल के दौर में। अगर आप लोगों को पता हो, बल्कि आप लोग क्या सब लोग देख रहे होंगे, इवन बच्चे को खाना तक खिलाना होता है तो हाथ में आपको मोबाइल पकड़ाना होता है, जो कि वक्ती तौर पे तो हमें बड़ी आसानी लग रही होती है, लेकिन हमारा बच्चा उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा जिस तरह के शायद आज से कोई 20 साल पहले बच्चे ग्रो कर पा रहे थे। क्यों? हमारे ग्राउंड्स थे, क्रिकेट, फुटबॉल, लोग खेलते थे, बाहर निकलते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ थी। अब सोशल मीडिया, मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप ने, टीवी ने इतना इंगेज कर दिया है कि आप जो है ना कोको मेलन से बाहर आपके बच्चे निकलते नहीं हैं। थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो और तरह के कार्टून्स देखना शुरू कर देते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं तो वो गेमिंग साइड पे आ जाते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी ही नहीं रहेगी। हमारे दौर में हमारे माँ बाप कहते थे कहाँ जा रहे हो, और हम कहते थे खेलने जा रहे हैं, तो हमें उस पर डांट पड़ती थी। आजकल के पेरेंट्स कहते हैं कि भाई जाओ बाहर जाके खेल लो, और बच्चे कहते हैं नहीं नहीं हम कंफर्टेबल हैं, एसी के अंदर बैठे हुए हैं और पबजी चल रही है। तो खुदारा थोड़ा सा उनको निकालें, एक फ़िज़िकल एक्टिविटी के अंदर, इंगेजिंग एक्टिविटी के अंदर उन्हें इन्वॉल्व करें। प्लस मेरा एक और मानना भी है, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन हमेशा बच्चों को किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इंगेज करना चाहिए जिसमें उनका फ्यूचर भी हो। अब आप पूछेंगे सर फ्यूचर किस तरह का, तो मैं आपको बता देता हूँ। ताइक्वांडो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में रिकॉग्नाइज़ की जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक्स में खेली जाती है, पूरी दुनिया में इसके वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं। कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है। अगर आप एक अच्छे ताइक्वांडो प्लेयर हैं तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं सर मैंने MBA करना है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो जो स्पोर्ट्स का कोटा होता है, स्पोर्ट्स पे जो वो एथलीट रखते हैं, इनरोल करते हैं, वहाँ पर बाकायदा ट्रायल्स होते हैं। और अगर आपको ताइक्वांडो या ये स्किल आता है तो आप इस स्किल बेस पे अपने आप को प्रूव करके कि यस मुझे स्किल आता है और मैं यूनिवर्सिटी को फ्यूचर में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो आप एज ए ताइक्वांडो एथलीट उस यूनिवर्सिटी के अंदर MBA कर सकते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स में मास्टर्स इन स्पोर्ट्स साइंसेस कर सकते हैं। बेशुमार उनके जितने भी कोटे हैं वो आपको पता चल सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कौन सा इदारा करता है, तो भाई मैं आपको बता दूं हर इदारे की टीम है। पंजाब यूनिवर्सिटी ले लें, UCP ले लें, सुपीरियर कॉलेज ले लें, हर इदारे के अंदर मौजूद है। और मज़े की बात बताऊँ, अब तो हर स्कूल के अंदर भी मौजूद है। बहुत सारे पेरेंट्स को ऑलरेडी पता है कि सर ताइक्वांडो होती क्या है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स के अंदर जो ताइक्वांडो सिखाई जाती है ना वो जस्ट एक ऊपर लेवल पे है।
वो आप सीख के कभी भी आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सकते हैं, कोई कंपटीशन नहीं खेल सकते। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से बच्चों को ट्रेन कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी होती है। अब हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ख़ुद टीचिंग फील्ड के अंदर आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और वो ऐसे स्टूडेंट्स नहीं हैं जो कि आते ही सिर्फ उन्होंने अपनी ब्लैक बेल्ट ली और आके उन्हें ट्रेनिंग कर दी। नो, माशाल्लाह उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लिया, फिर उन्हें काफ़ी देर हमने सिखाया कि ट्रेन कैसे करना है और अब वो हमारी टीम का पार्ट है। बहुत सारी हमारी ब्रांचेस मौजूद हैं, तो अगर आप भी अपने बच्चों को इनरोल करवाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। मैं आपको ये फ़ायदा बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि भाई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में आके या इस तरह के खेल कूद वाले कामों में आके बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनकी पढ़ाई से तवज्जो हट जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मेरी तो नहीं हटी, मैं तो इंजीनियर हूँ। और मज़े की बात, मैंने यूईटी से पढ़ा और मुझे यूईटी में मुझे आज भी याद है मेरे मेरिट के अंदर 7 मार्क्स मेरे ताइक्वांडो के ऐड हुए थे, जिसकी वजह से मेरा एक बड़ा अच्छा एग्रीगेट बना था और मेरा आसानी यूईटी के अंदर एडमिशन हो गया था। तो ये जो ट्रायल्स होते हैं ये आपको सपोर्ट करते हैं आपकी एजुकेशन को फ्री करवाने के अंदर। तो अगर आप यूसीबी के अंदर कोई महंगी डिग्री करना चाहते हैं और आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास तो ताइक्वांडो की स्किल है, जाओ भाई ट्रायल दो, अपनी सीट लो, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो। बहुत सारे लोग इस टाइम फ्री पढ़ रहे हैं इन इदारों के अंदर। क्यों? अब इंटरवर्सिटीज़ कंपटीशन होते हैं, इंटर कॉलेज कंपटीशन होते हैं, इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं, तो हर कॉलेज की अपनी ताइक्वांडो की टीम है और उन्हें अच्छे एथलीट्स चाहिए होते हैं हर वेट कैटेगरी के अंदर। अगला सवाल, माँ बाप डरते हैं कि सर ये तो बड़ी मार कुटाई वाली गेम है, इस पर तो चोट लग जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताइक्वांडो वाकई एक डेडली मार्शल आर्ट है, लेकिन इसके 2 वर्जन है, एक स्पोर्ट वर्जन है और एक इसका सेल्फ डिफेंस वर्जन है। जो सेल्फ डिफेंस वर्जन है, येस दैट इज़ क्वाइट टफ, लेकिन वो हम बच्चों को अभी इतनी छोटी एज में उस तरफ नहीं लाते। इनकी जो फाइट्स होती हैं, जो इनकी चैम्पियनशिप्स होती हैं, वो प्रॉपर इक्विप्ड होती हैं। मींस के बच्चे ने प्रॉपर हेड गियर पहना है, गम शील्ड पहनी है, चेस्ट गार्ड पहना है, शिन गार्ड पहना है, ग्लव्स पहने, मींस हर तरह से आप प्रोटेक्टेड होते हो। इट्स अ स्पोर्ट, तभी ये ओलंपिक्स में रजिस्टर है और ओलंपिक्स में खेली जाती है। अगर ये स्पोर्ट ना होती और ये कोई डेडली मार्शल आर्ट होती लाइक मिक्स मार्शल आर्ट और अदर, तो इसे कभी भी ओलंपिक रिकॉग्नाइज ना करती। तो कहने का मकसद ये है, ये सेफ़ है, ये आपके बच्चे को कॉन्फिडेंस देती है, स्ट्रेंथ देती है, बुली होने से बचाती है और उसे बताती है कि उसने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। उम्मीद है अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ताइक्वांडो होती क्या है। बेसिकली इसका ओरिजिन है कोरिया। ताइक्वांडो का मतलब मीन्स कि आपने कैसे पंच को, अपनी लेग्स को यूज़ करना है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। और मॉडर्न वे में अगर देखा जाए, चूँकि मैंने आपको अभी मिसाल भी दी कि मेरे बहुत सारे गोरे शागिर्द हैं, वो सारे शागिर्द ताइक्वांडो को एज ए मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस नहीं लेते, क्योंकि उनकी तो अपनी सिक्योरिटी बड़ी है। वो जब ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं तो उनके साथ बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड आते हैं। वो ताइक्वांडो को एज ए फिटनेस टूल यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत ही कमाल की चीज़ है। ताइक्वांडो, आप जिम जाते हो, आप रोज़ ही एक काम कर रहे हो, ट्रेडमिल पे चढ़े हुए उठा आप दौड़ी जा रहे हो अपना वजन कम करने के लिए। और बहुत सारी टेंशन वाली बात मैं आपको ये बताऊं कि जो बेवकूफ़ी लोग क्या करते हैं, भाई वज़न कितना है सर? 125 किलो। अच्छा, ट्रेनर क्या करता है? पकड़ के ट्रेडमिल पे चढ़ा देता है और शायद उसकी चर्बी तो कम हो जाती है, लेकिन उस बेचारे के गोडे फारिग हो जाते हैं, घुटने फारिग हो जाते हैं। ताइक्वांडो ऐसा नहीं करती। ताइक्वांडो के अंदर हम ऐसी एक्सरसाइजेस करवाते हैं हर तरह के मुताबिक, हर तरह के स्टूडेंट के मुताबिक, उसकी फ़िज़ीक के मुताबिक, कि हमने उसे किस तरह लेके चलना है कि हम उसको इंजरी से बचा सकें और उसके वेट को रिड्यूस करें। फिटनेस तो बहुत सारे लोग आगे कहते हैं सर ताइक्वांडो में अगर हम बच्चे को ज्वाइन कर देते हैं, ये बड़ा बल्कि है, पिज़्ज़े खाता है, क्या ये स्मार्ट हो जाएगा? तो कहने का मकसद ये है कि स्मार्ट होगा तो ये ताइक्वांडो सीखेगा। और हमारी ट्रेनिंग ही ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि पहले आपको फिट करते हैं, फिर आपको ट्रेनिंग की तरफ लेके आते हैं। एक और मज़े की बात आपको बताता हूँ, ये कोई ऐसी स्पोर्ट नहीं है कि बच्चा आया स्कूल से 1 घंटा क्लास की और चला गया। नो, प्रॉपर इसमें क्लासेस हैं, प्रॉपर इसमें ग्रेडिंग है। जिस तरह बच्चा प्ले ग्रुप से निकलता है, केजी में आता है 1 2 3, इसी तरह इसमें वाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, आगे आप चलते रहते हो। ये पूरा एक सीक्वेंस बना हुआ है। इनके सेंटर में भी बेल्ट्स हैं, लाइक जब आप येलो के बाद आते हो आप सीनियर येलो में आ जाते हो, जो कि एक ऑरेंज लेवल में। जब ये ज्वाइन करते हैं बच्चों को सीक्वेंस याद हो जाते हैं। मैंने आपको जैसे एक बेसिक चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें बेल्ट्स हैं। और अब आप कहेंगे सर नेक्स्ट बेल्ट पे जाने का क्या तरीकाकार है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर 2 से ढाई माह के बाद हमारा बेल्ट प्रमोशन टेस्ट होता है, जिसमें हमारी जितनी ब्रांचेज होती हैं उन सारी ब्रांचेज से स्टूडेंट्स आते हैं, ज्यूरी बैठती है, पैनल बैठता है, टेस्ट लिया जाता है बच्चों का, और बच्चे अगर उस टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो वो नेक्स्ट बेल्ट पे प्रमोट होते हैं। यूजुअली एक बच्चे को 2.5 से 3 साल लगते हैं, एक एवरेज बच्चे को
ब्लैक बेल्ट का माइलस्टोन अचीव करने के लिए। और हमारा कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि सर जी समर कैंप लग गया ज्वाइन कर लो, 1 महीने का कैंप लग गया। नो, 1 महीने में आप ताइक्वांडो नहीं कर सकते। मुझे 6 साल लगे ब्लैक बेल्ट लेने में, तो मजाक तो नहीं है, इट्स अ जर्नी। ये जब बच्चे आते हैं हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो भी पिछले माशाल्लाह 7-7 8-8 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इवन उन्होंने ब्लैक बेल्ट ले ली बट दे आर स्टिल ट्रेनिंग। क्यों? ब्लैक बेल्ट तो एक सिर्फ बेंचमार्क है, इसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। मैं ब्लैक बेल्ट 4 डैन हूँ, ब्लैक बेल्ट 1st डैन, 2nd डैन, 3rd डैन टिल 10th डैन तक चलती है, जो कि पाकिस्तान में भी कोई भी नहीं है। क्यों? इसमें एज भी शामिल हो जाती है। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ लोकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो जुलाई में इवेंट आ रहा है थाईलैंड में, हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम अपनी टीम लेके जाएं इस बार भी और मुल्क का नाम रोशन करें। कोई सवाल या अपने बच्चे को आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं, इनरोल करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर आ रहा है, अभी कॉल करें और अपनी सीट को रिजर्व करें। एंड बी अ वॉरियर नॉट अ विक्टिम। पाकिस्तान जिंदाबाद।